Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to see a very interesting topic that is volcano. आज हम लोग ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। ज्वालामुखी जैसा आप सब जानते होंगे कि किस तरह से वो मिनरल्स के फॉर्मेशन में या फिर बहुत सारे डिफरेंट साइंटिस्ट को प्रूफ करने के लिए कि किस तरह के मिनरल्स जो अर्थ के क्रस्ट पे पाए जाते हैं, वो सभी चीज़ों को समझने के लिए वोल्केनोइज्म जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज मैं आपको इस टॉपिक को डिटेल वे में समझाना चाहूँगी। वोल्केनो में जैसा आप देख सकते हैं कि वोल्केनिज्म का सबसे मेजर जो पैटर्न है वो आपको देखने को मिलेगा मैग्मा चैम्बर से। यानी कि अगर ये मैग्मा चैम्बर कहाँ है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अर्थ का जो पोर्शन है वो क्रस्ट, मैंटल और कोर में डिवाइडेड। इस क्रस्ट और मैंटल के बीच में एक लेयर होती है जिसे हम लोग कहते हैं एस्थेनोस्फेयर। क्या कहते हैं? एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर जो लेयर है स्टूडेंट्स, वो आपका मोल्टेन मैग्मा टाइप में वो लोकेटेड है। मतलब ये कैसा है? ये सेमी लिक्विड है। कैसा है? सेमी लिक्विड। सेमी लिक्विड का मतलब होता है कि जैसे कि सॉलिड जैसे आप चारों डायरेक्शन से छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। लिक्विड जो कि फ्लो हो सकती है ना। और सेमी लिक्विड यानी वो ज्यादा फ्लो नहीं है, ना सॉलिड है ना लिक्विड है, बीच वाला पोर्शन है सेमी लिक्विड वाला पोर्शन। तो यानी कि जैसा जेली आपने देखा होगा, जस्ट लाइक उसी की तरह। तो एस्थेनोस्फेयर भी सेमी लिक्विड वाला रीजन जिसमें आपको मैग्मा चैम्बर्स, बहुत सारे मैग्मा चैम्बर्स देखने को मिलते हैं अंडर द क्रस्ट, अंडर द अर्थ। तो इसमें हम लोग समझ सकते हैं कि मैग्मा चैम्बर से क्या होती है। जैसे ये वेंट है। क्या है? वेंट। जैसे पाइप होता है, पाइप से पानी पहुंचाते हैं हम लोग। अगर हमें एक सेंटेक्स में भरना है तो पाइप से हमने पानी को फ्लो करवाया ऑन द अपवर्ड डायरेक्शन ताकि सेंटेक्स जो है वो फुल हो जाए। उसी तरह से वेंट भी है, वो इट एक्ट लाइक अ पाइप की तरह एक्ट करता है वो इन द वोल्केनिज्म इफेक्ट। इसमें क्या होती है? लेयर ऑफ लावा एंड एश जो है, एश यानी जैसे हम लोग क्या कहते हैं? राख। क्या कहते हैं? राख। तो लावा और जो एश है उसके फॉर्म को हम लोग देख सकते हैं। मेन वेंट जो है ये आप देख रहे हैं, ये से ही कहते हैं हम लोग मेन वेंट। क्या कहते हैं? मेन वेंट। मेन वेंट में जैसे जब भी लावा जो है वो अंडर द माउंटेन होगा या फिर अंडर द क्रस्ट होगा तो उसे हम लोग मैग्मा कहेंगे। क्या कहेंगे? मैग्मा। लेकिन जैसे ही एटमॉस्फेयर से टच हुआ उसे हम लोग क्या कहते हैं? लावा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे मैग्मा का वर्ड यूज कर रहे हैं और यहाँ पे लावा का वर्ड यूज कर रहे हैं। क्रैटर का मतलब क्या है? ये एक टाइप को समझा रहा है। किसको समझा रहा है? टाइप ऑफ द वोल्केनो। क्रेटर का मतलब होता है गड्ढा के जैसा बन जाना। जैसे कि अगर एग्जांपल मेटेरोइड जो है वो हिट हो रहा है इसमें, तो इसमें गड्ढे की तरह ये धस जाता है या फिर बन जाता है, तो फिर आपका ये क्रेटर लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है इन द वोल्केनिज्म इफेक्ट। क्रेटर में मैंने जैसा भी बताया, मेटेरोइड, मेटेरोइड और मीटियोर, ये तीनों में अंतर मैंने पिछले वाले वीडियोस में समझाया है। अगर किन्हीं को वो सभी चीजों को जानना है देन प्लीज फॉलो ऑल दिस कंसेप्ट दैट इज रिलेटेड इन द अदर चैनल्स ऑल्सो। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वोल्केनिज्म टोपोग्राफी में अगर हम लोग समझना चाहें कि वोल्केनिज्म टोपोग्राफी का सबसे बड़ा आपका जो डिफ्रेंसिएशन है वो दो तरीका से हो सकता है, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव और इंट्रिंसिव का मतलब क्या हुआ कि एक्सट्रूसिव जैसे एक्सटर्नल से वर्ड लिया गया है, एक्सटर्नल यानी बाहर और इंट्रूसिव यानी अंदर। ठीक है। एक्सटर्नल में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं? अगर एक्सटर्नल वे में अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहें इन द वोल्केनो, तो ये वायलेंट हो सकता है या फिर एक्सप्लोसिव हो सकता है। मतलब कि ये अचानक से वायलेंट हो जाएगा, बहुत ज्यादा तेज उससे जो लावा है वो रिलीज होने लगेंगे, बहुत ज्यादा तेज मैग्मा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। और उसी के अपोजिट जो एक्सप्लोसिव है, एक्सप्लोसिव भी सब सेम उसी के जैसा है जैसे वायलेंट फॉर्म में होता है। जैसे कहीं पे बॉम्ब फूट जाना, एक्सप्लोजन हो जाना, आपने सुना होगा, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है? एक्सट्रूसिव ग्लिसेस या फिर एक्सट्रूसिव वोल्केनिज्म इफेक्ट का। फीजर क्या है? फीजर जैसे कि आप कहीं पर क्रैक्स देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? क्रैक्स, हल्का क्रैक्स। तो उस क्रैक्स से निकल के लावा बाहर आ रही है, तो वो आपका किसका फॉर्म है? एक्सट्रूसिव वोल्केनिज्म इफेक्ट का। इसमें लावा आपका मिल जाएगा, जैसे लावा का प्लेट्यू बन जाते हैं, लावा प्लेन्स बनते हैं। जैसे कि हमारा साउथ इंडिया में जो पोर्शन है डेक्कन प्लेट्यू वाला, दक्कनी पठार, डेक्कन प्लेट्यू, वो भी कहीं ना कहीं वोल्केनिज्म इफेक्ट के कारण ही बन पाए, जिस कारण से ब्लैक सॉइल जो है वो वहां पर रीच है। हमेशा याद रखिएगा कि वोल्केनिज्म इफेक्ट होने से जो मिट्टी बनेगी वो ब्लैक सॉइल बनेगी। क्या बनेगी? ब्लैक सॉइल। इसे इग्निशियस रॉक के फॉर्म में देखा जा सकता है। इंट्रूसिव में देखेंगे हम लोग, सबसे पहला है लावा, फिर है बैथोलिथ। बैथोलिथ आपका एक
तरह का टाइप है जिसमें जो लेयर ऑफ द पोर्शन इन द अंडर अर्थ जो है वो फॉर्म होती है इन द स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स। लैकोलिथ भी आपका उसी टाइप का है, लेपोलिथ, ये सब सभी उसी के प्रकार है, सेल्स, डाइक्स। इसमें हम लोग क्या क्या देख सकते हैं कि किस तरह से वॉल्केनिज्म के इफेक्ट होने से डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म का क्रिएशन हुआ है। अब हम फिर नेक्स्ट देखेंगे कि लावा के किस किस तरह से हो सकता है, यानी लावा कितना ज्यादा डेंसिटी उसकी हाई है या फिर कितनी ज्यादा वो डेंजरस है। उस फॉर्म में अगर हम लोग देखना चाहे तो लावा को डिवाइड करेंगे हम लोग एसिडिक लावा और बेसिक लावा। एसिडिक लावा जैसे कि आपने सुना होगा कि हमारे हमारे स्टमक में भी एसिड होता है, जैसे का नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो उसी तरह से एसिडिक लावा भी जो है वो भी आपको देख सकते हैं और बेसिक लावा भी देख सकते हैं। एसिडिक लावा और बेसिक लावा में बेसिक डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स, इसमें जो है वो सिलिका कंटेंट का जो है वो बेसिकली डिफरेंस होता है। इसमें सिलिका कंटेंट, एसिडिक लावा में सिलिका कंटेंट आपका क्या होता है, मोर देन बेसिक। यानी एसिडिक लावा में सिलिका कंटेंट ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, बेसिक के कंपैरिजन में। आई होप यू गॉट क्लियर दिस पॉइंट। फेल्सिक लावा इसे हम लोग कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, फेल्सिक लावा, इसका हम लोग मैफिक कहते हैं। मैफिक किस लिए कहा जा रहा है इसे मैं आगे आने वाले वीडियोस में समझाऊंगी। लाइटर इन कलर होता है, यानी इसका कलर जो होता है वो थोड़ा लाइट होता है, डार्क नेचर का नहीं होता। बट डार्क नेचर किसका फॉर्म है, बेसिक लावा का। डार्क नेचर किसका है, बेसिक लावा का। विस्कस होता है, विस्कस यानी बहुत ज्यादा चिपचिपा होता है, विस्कसिटी इसका हाई होती है और एज कंपैरिजन टू द बेसिक लावा, यानी इसकी विस्कसिटी क्या होती है, हाई होती है, इसकी विस्कसिटी कम होती है इन कंपैरिजन ऑफ बोथ ईच अदर। डेंसिटी इसमें होता है और इसमें डेंसिटी कम होता है, यानी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, है ना। तो ये बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है और ये बहुत ज्यादा गाढ़ा, उतना गाढ़ा नहीं होता। अगर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एक्सप्लोसिव और साइलेंट में, यानी एसिडिक लावा में बेसिकली जो एक्सप्लोजन है वो देखा जा सकता है। एसिडिक लावा में आप देख सकते हैं कि क्या होता है, एक्सप्लोसिव नेचर इसका हाई होता है। यहाँ पे आपका मैग्मा चैम्बर से जैसे ही वेंट के थ्रू मैग्मा रिलीज हुई एज अ लावा, तो उसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन के थ्रू, जिसमें हम लोग बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बोल्डर्स भी देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एसेस को भी देख सकते हैं। एंड उसके साथ क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट तरीका के लैंडफॉर्म भी बनते हुए देखे जा सकते हैं इन द एक्सप्लोसिव फॉर्म। और इससे क्या होता है, ब्लैक सॉइल का भी फॉर्मेशन देखा जा सकता है, बिकॉज अल्टीमेटली ये जो है वो क्रस्ट से ही मिलकर के बना है और क्रस्ट इज वन ऑफ द मेन फॉर्म ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट। फिर हम लोग समझते हैं वॉल्केनिज्म के एक नए कंसेप्ट में, जिसमें हम लोग समझेंगे कि वॉल्केनिज्म में लावा, तो अभी मैंने बताया आपको लावा तब कहते हैं जब वो मैग्मा ना हो करके वो एटमॉस्फेयर से टच होने के बाद लावा के फॉर्म में कहलाने लगता है। बस इसका नाम चेंज है, बस इसके फॉर्म चेंज है। गैसेस इसमें क्या क्या रिलीज होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO जिसे कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, CH4, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, फिर वाटर वेपर, क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, और अदर गैसेस। यानी कि ये मेनली जो जितने भी गैसेस आप यहाँ देख सकते हैं वो सभी गैसेस रिलीज होती है ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। वॉल्केनिक डस्ट भी रिलीज होती है उससे, है ना, डस्ट भी पार्टिकल्स भी रिलीज होते हैं और अदर पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स भी इसमें रिलीज होंगे। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि वॉल्केनिज्म के इफेक्ट में किस किस फॉर्म के गैसेस को रिलीज होते हुए देख सकते हैं, या फिर किस किस तरह के फॉर्म्स जो है वो वॉल्केनिज्म से रिलेटेड है ड्यूरिंग इरप्शन। तो इसमें पायरोक्लास्टिक मटेरियल वन ऑफ द ऑप्शन वी विल गेट, एंड इट इज वन ऑफ द राइट आंसर दैट इज अवेलेबल ऑन दिस क्वेश्चन। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। यहाँ पर एक फॉर्मेशन के रूप में दिखाया जाता है कि किस तरह से सल्फर डाइऑक्साइड को अगर हम लोग एस के साथ मिला दे तो उसी हिस्से हम लोग को क्या मिल जाता है, एरोसोल। एरोसोल को मिलने से देखिए कभी भी अगर पूछा जाए कि किस तरह से बारिश होती है, तो बारिश के होने में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसका होता है, क्लाउड का। क्लाउड जब रहेगी और उसके रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब रीच हो जाएगी इन द 100%, तो वो बारिश के फॉर्म में या फिर प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में वो अपने आप को प्रोड्यूस करेगी। तो एरोसोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द क्लाउड फॉर्मेशन। इसलिए आपने देखा होगा कि मेजरली सिटी वाले एरिया में जो है स्टूडेंट्स, वहां पे बारिश ज्यादा देखने को मिलती है, कभी भी बारिश हो जाती है। पता है क्यों?
क्योंकि वहां पे डस्ट पार्टिकल्स ज्यादा है, वहां पर एरोसोल से ज्यादा है। एरोसोल को मिलने में क्या क्या चाहिए देखिए जरा यहाँ पे एरोसोल को मिलने में अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सल्फर डाइऑक्साइड और एस। एस यानी आपका हो गया राख, और सल्फर डाइऑक्साइड अगर इसका सोर्स बता दे तो सबसे ज्यादा सोर्स आप यहाँ पे वॉल्केनिज्म में देख सकते हैं कि इसमें वॉल्केनिज्म में देख सकते हैं। फिर सेकंड में आपका व्हीकल हो सकता है, व्हीकल यानी कि जितना भी वाहन आप देख रहे हैं, गाड़ी वगैरह जितना भी है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, ये सब सभी जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं इन द एनवायरनमेंट, और उसके बनने से क्या होता है एरोसोल का फॉर्मेशन होता है। एरोसोल के फॉर्मेशन होने से क्या होगा क्लाउड का फॉर्मेशन, क्लाउड के फॉर्मेशन होने से क्या होगा ग्लोबल कूलिंग फॉर द शॉर्ट टर्म। अब आप बोलेगा कि किस तरह से सल्फर डाइऑक्साइड के प्रेजेंट होने से ये ग्लोबली इसका कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करवाता है, बिकॉज इट इज ओनली फॉर द शॉर्ट टर्म। जब तक क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है या फिर क्लाउड ने रिलेटिव ह्यूमिडिटी अचीव की तब तक, जैसे ही क्लाउड का डिबर्स्ट हो गया या फिर क्लाउड का रिलेटिव ह्यूमिडिटी अनअचीव हो गई तो फिर उससे क्या होता है फिर वो नॉर्मल जो इफेक्ट है वो देखने को मिलता है, बट फॉर द सम टाइम वहां पे ग्लोबल कूलिंग हो जाती है फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट। I hope you got this point. वोल्केनो में क्या होता है कि when magma comes out of a surface it can form different volcanic types, यानी कि जैसे ही मैग्मा सरफेस पे आती है तो उसमें बहुत सारे वोल्केनिक टाइप्स को वो बनाती है। इसमें हम लोग सबसे पहले देख सकते हैं कि अगर विस्कोसिटी यानी कि उसके गाढ़ेपन के बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं कितने तरीका के गैस रिलीज हो रहे हैं उसके हिसाब से देख सकते हैं। गैसेस में सबसे पहले हमने अभी देखा था कल सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स, ये सभी चीज। कंपोजिशन ऑफ मैग्मा अभी हमने समझा कि वो एसिडिक और बेसिक के लावा के फॉर्म में हो सकता है। रूट किस तरह के जरिए से मैग्मा जो है वो बाहर आता है बेस्ड ऑन दिस प्राइमरी क्लासिफिकेशन स्ट्रेटोवोल्केनो और सिल्ड वोल्केनो के फॉर्म में ये कंप्लीटेड होता है। स्ट्रेटोवोल्केनो यानी कि स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर, स्ट्रेटा का मतलब क्या होता है लेयर, है ना। तो सर मैंने आपको पिछले वाले वीडियोस में बताया था कि किस तरह से ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर ये सभी एक ना एक दूसरे के लेयर है। उसी तरह से अंडर द सरफेस ऑफ द क्रस्ट उसमें भी बहुत सारे लेयर जैसे कि लिथोस्फेयर, एस्थेरोस्फेयर, बैरिस्फेयर, मेसोस्फेयर ये सभी इसमें भी लेयर है। तो उसी तरह से स्ट्रेटोवोल्केनो का मतलब है, स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर, तो लेयर वाइज वोल्केनिज्म का जो क्लासिफिकेशन है वो इसमें देखा जा सकता है। जैसे कि एक ब्यूटीफुल डायग्राम के थ्रू आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लेयर बनते जा रही है। जब लावा इजेक्ट हो रहा है यहाँ से तो फिर लावा जो है वो एक के ऊपर एक लेयर के फॉर्म में ये डेवलप होते जा रहा है। तो इसलिए यहाँ से क्या कह सकते हैं ये कैसा वोल्केनो है स्ट्रेटोवोल्केनो। फिर है आपका सिल्ड वोल्केनो। सिल्ड वोल्केनो में क्या होता है कि इसमें जो है अचानक से आउटफ्लो ऑफ द लिक्विड पार्ट दैट इज विस्कोसिटी दैट इज प्रेजेंट इन द अंडर ऑफ द सरफेस इन द मैग्मा फॉर्म, उसमें क्या होता है कि अचानक से इरप्शन होने के बाद वो हाईली अमाउंट में वो स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। यानी एक बात बताइए कि अगर सॉलिडिफाई हो जा रहा है जल्दी तो फिर वो ज्यादा दूर तक तो नहीं जा पाएगा। अगर चीजें निकल रही है और सॉलिडिफाई हो जा रही है तो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी। लेकिन जैसे ही मैग्मा आया और मैग्मा के रिलीज होते ही और वो विस्कोसिटी कम है, उसका गाढ़ापन कम है, तो वो फ्लो ज्यादा दूर तक करेगा, ज्यादा एरिया को वो कवर करेगा। तो इस कारण से क्या हो सकता है कि इसमें विस्कोसिटी तो कम है, गाढ़ापन कम है, इसलिए वहां पर क्या होगी ज्यादा फ्लो ऑफ द मैग्मा या फिर ज्यादा फ्लो ऑफ द लावा देखने को मिल सकता है। तो इस कारण से सिल्ड वोल्केनो भी बहुत ज्यादा डेंजरस फॉर्म में देखा जा सकता है। ओके, फिर अगर हम लोग समझना चाहे तो सिल्ड वोल्केनो में ही अगर हम समझना चाहे स्ट्रेटोवोल्केनो में और सिल्ड वोल्केनो में, तो ये स्ट्रेटोवोल्केनो का टाइप्स में हम लोग देख सकते हैं कि किस किस तरह से ये स्टीपर नेचर का होता है, यानी ये थोड़ा सा स्टीपर नेचर का होता है, इस तरह से उसका फॉर्म होता है। कोन शेप्ड होता है, यानी कि जिस तरह से आप कभी ना कभी आइसक्रीम खाए ही होंगे कोन वाले
कप में, तो उस तरह से कोन के शेप में होता है, एक्सप्लोजिव नेचर का होता है, क्योंकि इसमें क्रेटर के फॉर्मेशन से या कैल्डेरा के फॉर्मेशन से, यानी कि गड्ढा लाइक स्ट्रक्चर वो जो है, वो डिग आउट के लाइक स्ट्रक्चर वो फॉर्म होती है। डोम इसमें क्रिएटेड होती है, यानी कि एक तरीका का, जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप से लेयर से जो है वो फॉर्म एक के ऊपर एक फॉर्म होते जा रही है, जस्ट लाइक अ डोम, गुंबद की तरह। किसकी तरह? गुंबद की तरह। ठीक है। और हम लोग जब कैल्डेरा या फिर अगर हम लोग बात करेंगे सिल्ड वोल्केनो को, तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसका स्लोप जो है वो जेंटल होता है। जेंटल यानी इस तरह का फ्लो, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए अगर ये वाला जो पोर्शन है ये आपका मैग्मा है, मैग्मा चैम्बर जहाँ से वेंट के थ्रू रिलीज हो रहा है, तो ये इसका जो फ्लो है वो जेंटल होगा। किस तरह होगा? जेंटल। इस टाइप का फ्लो देखने को मिलेगा। तो इसमें स्लोप जैसा होगी वो जेंटल होगी। लावा प्लेट्यू और प्लेन्स इसमें बनेगा, यानी कि समतल जमीन ज्यादा बनेगी, पठार ज्यादा बनेंगे इसमें, और इसमें एक्सप्लोजन उतना नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं कि इरप्शन के आधार पर किस किस तरह से हम लोग वोल्केनिज्म को बांट सकते हैं। सबसे पहला इरप्शन के आधार पर हम लोग देखेंगे एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट यानी अब वो खत्म हो गया है, अब वो उसकी निकलने के चांसेस एकदम जीरो, मतलब एकदम नेग्लिजिबल है। फिर है डॉर्मेंट। डॉर्मेंट यानी कि अभी तो ये इनएक्टिव है, बट हो सकता है कि ये एक्टिव हो जाए कुछ समय के बाद। और एक्टिव यानी जो हमेशा हर बार जो है वो एक्टिव नेचर का होता है। एक्टिव में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो जाता है इंडो पैसिफिक रीजन वाला जो पोर्शन है, या फिर पैसिफिक रीजन के रिंग ऑफ फायर वाला जो रीजन है ना, रिंग ऑफ फायर वाला रीजन, वहां पर सबसे ज्यादा एक्टिविटी देखा जा सकता है। साउथ ईस्ट एशिया में भी इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि एक्टिव वोल्केनो में हमेशा वेंट का जो पोर्शन है वो भरा हुआ रहता है और इरप्शन होता ही होता है। डोर्मेंट में क्या है कि ये वेंट तक तो नहीं रीच कर पा रहा है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं कि मैग्मा खत्म हो गई, मैग्मा है। एक्सटेंट में क्या है कि मैग्मा भी खत्म हो गई है, यानी मैग्मा चैम्बर इज नेग्लिजिबल नाउ। आई होप आपको ये सभी चीजों को समझ में आया होगा इन द ब्यूटीफुल मैनर। इफ anyone have any query, then let me know in the comment section below. And if you found helpful for this content, then like, subscribe for more such content. Thank you.